हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल श्री आर्ट गैलरी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नए विज्ञापन के परिप्रेक्ष्य में और उत्तर प्रदेश में जो यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 की वैकेंसी है उसके परिप्रेक्ष्य में। जैसा कि आज इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों तक मिल चुकी होंगी और नहीं मिली है तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा सभी विद्यालयों को नोटिस जारी कर दी गई है अधियाचन के लिए और जल्द से जल्द 12 दिसंबर तक वो अधियाचन सभी विद्यालय के द्वारा माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड तक पहुंचाए जाएंगे और उसके बाद जितने भी सीट आते हैं उसी के परिप्रेक्ष्य में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा आने वाले न्यू वैकेंसी के लिए आप लोगों को जल्द से जल्द विज्ञापन जारी किया जाएगा। तो आप लोग अब निश्चित हो जाइए कि ये काम बहुत जल्द जारी किया जाएगा और बहुत ही जल्द वैकेंसी भी आप लोगों के समक्ष देखने को मिलेगी। तो आप जितने भी कैंडिडेट एक्टिव हैं यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए वो आप लोग कंटिन्यू अपनी स्टडी को जारी रखें और जिस प्रकार से आप लोगों ने देखा 2021 की वैकेंसी बहुत जल्दी सरकार के द्वारा कराई गई थी, आने वाले टाइम में भी आप लोगों के समक्ष ये जो वैकेंसी है बहुत जल्द पूरी की जाएगी। आज के जो इस टॉपिक का जो मेन टारगेट होगा वो टीजीटी आर्ट के परिप्रेक्ष्य में होगा। तमाम कैंडिडेट जो इन्फॉर्मेशन के अभाव में जो वैकेंसी से वंचित रह जाते हैं उसी के परिप्रेक्ष्य में हर एक पॉइंट पर हम लोग बात करेंगे और बताएंगे कि टीजीटी आर्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा निर्धारित की गई है। और आज के वीडियो के बाद हम लोग कल से नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग देखिए कि उत्तर प्रदेश में 2 कॉलेज होते हैं, एक राजकीय इंटर कॉलेज और एक अशासकीय माध्यमिक कॉलेज। जो राजकीय इंटर कॉलेज होते हैं वहाँ पर जो टीचरों की जो नियुक्ति की जाती है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा की जाती है। वहीं पर जो अशासकीय इंटर कॉलेज होते हैं वहाँ पर जो टीचरों की जो नियुक्ति की जाती है वो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा की जाती है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर LTGIC के द्वारा जो नियुक्ति होती है इसकी आर्ट टीचर की जो एलिजिबिलिटी निर्धारित की गई है वो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से थोड़ी हटकर की गई है। वहीं पर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की जो एलिजिबिलिटी है आर्ट टीचर की वो कुछ अलग है। इन दोनों पॉइंटों को हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए दोस्तों, जो आर्ट टीचर होते हैं यूपी के परिप्रेक्ष्य में हम बात करेंगे। यूपी में वो आप लोगों को बताया गया है कि 2 तरह से होते हैं, एक UPPSC के द्वारा और एक UPSESSB के द्वारा। अर्थात यहां से जो नियुक्ति की जाती है वो GIC जिसको बोलते हैं GIC अर्थात गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, जिसको हम लोग राजकीय इंटर कॉलेज, और यहां पर जो होते हैं वो अशासकीय इंटर कॉलेज होते हैं। इसकी नियुक्ति ये करते हैं और इसकी नियुक्ति ये करते हैं। ये अर्ध सरकारी होते हैं और ये पूरी तरह से गवर्नमेंट का इस पर दायित्व होता है और इस पे मैनेजमेंट और गवर्नमेंट का दायित्व होता है इन विद्यालयों पर। अर्थात इन पर इसको हम सेमी गवर्नमेंट के अंतर्गत रखते हैं। इसकी जो एलिजिबिलिटी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की है वो अलग है और इसकी एलिजिबिलिटी अलग है। और किसकी?
आर्ट टीचर की। दोस्तों, जो राजकीय इंटर कॉलेज में जो इसकी एलिजिबिलिटी निर्धारित की जाती है वो BFA या BA पेंटिंग निर्धारित की गई है, प्लस इसके साथ B.Ed की अनिवार्यता की गई थी 2018 की वैकेंसी में। 2018 की जब वैकेंसी आई थी तो उन्होंने आर्ट टीचर के लिए BFA या BA पेंटिंग वालों के साथ प्लस B.Ed जो भी कैंडिडेट थे उनकी एलिजिबिलिटी यहाँ पर निर्धारित की गई थी। परंतु जो कैंडिडेट BFA थे और B.Ed नहीं थे, ध्यानपूर्वक समझिएगा, ये लोगों ने क्वालिफाई किया और इन लोगों की नियुक्ति को लोक सेवा आयोग ने रोक दिया। तो BFA प्लस नॉन B.Ed वाले जो कैंडिडेट थे इन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट का शरण लिया, जिसमें से NCTE ने BFA के साथ B.Ed वालों को राहत दी और इनके साथ कहा कि ये नॉन B.Ed वाले भी जो BFA कैंडिडेट हैं वो एलिजिबल हैं। अभी इनकी नॉन B.Ed के कैंडिडेटों की नियुक्ति अभी लोक सेवा आयोग अभी नहीं कराया है, जबकि बहुत जल्द कराएगा। वहीं पर हम लोग बात करें माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की, तो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की जो एलिजिबिलिटी आर्ट टीचर की है वो है, यहाँ पर आपके पास अगर BA प्लस टेक्निकल आर्ट अगर आप हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। आप BA हैं प्लस टेक्निकल आर्ट हैं तो आप एलिजिबल हैं। BSc प्लस टेक्निकल आर्ट हैं तो भी आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। चाहे आप BCom हो प्लस टेक्निकल आर्ट हैं तो भी आप इस वैकेंसी में एलिजिबल हैं। प्लस ध्यान दीजिएगा, कहने का तात्पर्य कि आपके पास टेक्निकल आर्ट प्लस ग्रेजुएशन है तो आप माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की TGT आर्ट की वैकेंसी में अप्लीकेंट हो सकते हैं और आप इसके टेस्ट पेपर को कंप्लीट करके आप नियुक्ति पा सकते हैं। वहीं पर एक बैड इफेक्ट यहाँ पर यह है कि जो भी एक्चुअल कैंडिडेट जो BFA या MFA के कैंडिडेट हैं, इन लोग के पास अगर टेक्निकल आर्ट की ये डिग्री नहीं है तो इतनी बड़ी ये 4 वर्षों की डिग्री होने के बाद भी ये इस वैकेंसी में अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। अर्थात इनके पास BFA चाहे MFA के जो भी कैंडिडेट हैं उनके पास टेक्निकल आर्ट की डिग्री होनी सबके लिए मस्ट है। तो आप सभी लोग ध्यानपूर्वक जान चुके होंगे कि जो अशासकीय इंटर कॉलेज में जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा जो आर्ट टीचर जाते हैं उसकी एलिजिबिलिटी क्या निर्धारित की गई है और LTGIC की वैकेंसी में जो आपकी एलिजिबिलिटी है वो क्या निर्धारित की गई है। अब हम लोग दोनों पॉइंटों पर डिस्कस कर चुके हैं। तो जो भी कैंडिडेट के पास ये डिग्री है वो आप लोग टीचर बनने के योग्य हैं और आप लोग अपनी स्टडी को कंटिन्यू जारी रखें। साथ ही साथ यहाँ से भी वैकेंसी आने वाली है जिसको हम लोग LTGIC के नाम से जानते हैं और यहाँ पर जो वैकेंसी आएगी वो UP TGT और PGT के नाम से आएगी। इतना इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों तक पहुंच चुका है, आप सभी लोग जान चुके हैं। तो आप लोग इस किसी भी पॉइंट पर डिस्कस करना चाहते हैं तो आप लोग
कमेंट करके पूछ सकते हैं, और कोई भी इन्फॉर्मेशन हो तो आप लोग इस चैनल से जुड़कर प्राप्त कर सकते हैं। हम लोग एक नए टॉपिक में कल स्टार्ट करेंगे। अगर आपकी कोई क्यूरी होगी तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही। थैंक यू दोस्तों।